नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बुधेव सिंह और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। आज का जो वीडियो है वो है हाउ केरला इज़ विनिंग द बैटल अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये टॉपिक मैंने किस लिए लिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कोविड-19 को टैकल करने का जो प्रोग्रेस है इंडिया में, वो सबसे बेटर जो है वो केरला में है, जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो केस आया था कोविड-19 का इंडिया में, वो केस जो आया था 30 जनवरी को आया था और ये आया था केरला के अंदर। इसका मतलब जो फर्स्ट केस इंडिया का बना वो केरला का फर्स्ट केस था। तो उसी को लेते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने किस तरीके से एक्शन लिए, वो मैं आपको एक छोटा सा डेटा मैं शेयर कर रहा हूँ। 13 अप्रैल तक वहाँ पे 378 कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए थे। उसके बाद 18 अप्रैल तक ये 396 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 255 जो है अपने घर डिस्चार्ज हो गए, अपने घर चले गए, जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया गया। और वहाँ पे जो है ओनली 3 डेथ्स रिपोर्ट हुई। इसका मतलब है कि 64% जो थे वहाँ पे इन्फेक्टेड, 64% ट्रीट कर दिए गए, उनके ट्रीटमेंट हो गया, वो क्योर हो गए, ठीक है, वो डिस्चार्ज कर दिए गए, ठीक है। तो इसके लिए क्या प्लानिंग की गई केरला गवर्नमेंट की तरफ से? तो प्लानिंग क्या थी कि जब भी जैसे ही फर्स्ट केस आने वाला था उससे पहले ही, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट किया गया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई चाइना वुहान सिटी से कर रहे हैं और वुहान इज़ द एपी सेंटर ऑफ दिस पैंडेमिक। सो केरला की गवर्नमेंट ने उसको कंसीडर किया और उसको कंसीडर करते हुए एक तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इवन बिफोर फर्स्ट केस इन इंडिया। इसका मतलब 18 जनवरी को यहाँ पे एक अलर्ट जारी कर दिया गया। जितने भी एयरपोर्ट्स थे उन सभी को इमरजेंसी सर्विसेज के साथ कनेक्ट कर दिया गया। इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब है कि एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, हेल्प, इस तरीके की जो सर्विसेज है उनसे अटैच कर दिया गया। और जितने भी पैसेंजर एयरपोर्ट्स के थ्रू बाहर से आ रहे थे, स्पेशली चाइना की तरफ से आ रहे थे, उन सभी को जो है स्क्रीनिंग किया गया और उनसे पूछा गया कि आप कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग करके आए हैं, ठीक है। सो जब भी कोई पेशेंट अपनी हिस्ट्री बताता था तो उनको एक हेल्थ कार्ड दिया जाता था, जिसमें उनकी सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो शेयर की गई। अब जितनी भी डिटेल्स थी उससे एक आइडिया लगाया गया कि भाई इनको कोविड-19 होने की क्या पोजीशन है। उसके अलावा जो है जितने भी इंडिकेटिव सिम्टम्स थे, इंडिकेटिव सिम्टम्स जो है वो भी देखे गए। अगर किसी को इंडिकेटिव सिम्टम्स मिला उनको डायरेक्टली जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल जो कि बनाई गई थी इससे रिलेटेड एक्टिव मेजर्स को लेने के लिए, वो भी उन पे डायरेक्टली नज़र रख रही थी, जो कि रिपोर्ट कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली, ठीक है। सो उसके अलावा एडिशनल मास्क भी ले लिए गए, ग्लव्स भी ले लिए गए, पीपी किट और अदर मेडिकल जो भी रिक्वायरमेंट करनी थी वो स्टार्ट कर दी गई, ये देखे बगैर कि वो कितनी ज़्यादा हमारे पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और कितने नहीं बढ़ रहे हैं। और 4 फरवरी 2020 को केरला गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से डिज़ास्टर घोषित कर दिया कि भाई ये एक तरह से डिज़ास्टर है, इस पे हमें तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सो उसके बाद ये जो एयरपोर्ट्स पे जो मैनुअल ट्रेसिंग थी ये 8 मार्च तक चलती रही थी। कब से? 18 जनवरी से 8 मार्च तक वो चलती रही। लेकिन एक ट्रैवलर को जब इंटरव्यू किया गया तो उसने अपनी ट्रैवलिंग की डिटेल छुपाई, जिसकी वजह से उसकी फैमिली में जो है कोरोना फैल गया। और इस वजह से उनको लगा कि इस तरह से तो हमारा जो पूरा प्लान है वो फेल होने वाला है। सो गवर्नमेंट ने 9 मार्च से क्या किया, जितनी भी जो भी मेंबर्स आते थे उनका एक तरीके से फ्लो चार्ट बनाया गया कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया, किन लोगों से मिले। उसके अलावा उसको मैच करने के लिए कॉल रिकॉर्ड्स और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो कंसीडर करेंगे वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं। अब जो भी बंदा पॉजिटिव मिल रहा था उसको जो है हॉस्पिटल भेजा गया और उसके साथ संपर्क में आने वाले बंदों को क्वारंटाइन में भेजा गया। अब यहाँ पे एक मानने वाली बात है कि डब्ल्यूएचओ ने क्वारंटाइन टाइम बताया 14 डेज,
बट यहाँ पे जो क्वारंटाइन का टाइम रखा गया वो रखा गया 28 डेज, डबल देन। उससे क्या है कि पॉसिबिलिटी किसी भी तरीके से कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की वो बहुत ही कम हो गई, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो टेस्टिंग था उसका मेथड भी जो है वो डिफरेंट लिया गया। यहाँ पे क्या था कि ब्लड सैंपल्स लिए गए स्वैब की बजाय। अब स्वैब की जो टेस्टिंग थी उससे रिजल्ट आने में 1 से 2 दिन लग रहे थे। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ब्लड सैंपल्स लिए और ब्लड सैंपल से 2 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट आ गई। अगर उसमें कुछ भी सस्पिशियस लगा सो उसको जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया और उसकी जो रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट आगे भेजी गई। ओके, उसके अलावा एक मेन चीज़ थी कि इसमें समझा गया कि ये किसी को भी हो सकता है, तो इसमें कंसीडर किया गया कि ये डॉक्टरों को भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने डॉक्टर्स को सेफ रखने के लिए एक ट्राई स्टेज सिस्टम तैयार किया गया। ट्राई स्टेज सिस्टम में एक 3 स्तर के इस सिस्टम में क्या फॉलो किए गए, पहली स्टेज में जो डॉक्टर्स थे वो डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स का ही ट्रीटमेंट करेंगे, वो किसी दूसरी बीमारी के पेशेंट के पास नहीं जाएंगे। सेकेंड स्टेज में क्या किया, सेकेंड स्टेज में जो भी डॉक्टर्स लिए गए उन डॉक्टर्स को बोला गया कि आप जो है ओपीडी या जो भी अदर बीमारियों के पेशेंट और इमरजेंसी है उस इमरजेंसी में आप उनको देखेंगे। इनमें कोविड-19 वाले डॉक्टर्स को नहीं लाया गया। उसके अलावा थर्ड स्टेज में क्या किया गया, जो बाकी जो उनके कुछ डॉक्टर्स बचे उनको लीव पे भेज दिया। इन केस जो कोविड-19 पे जो भी डॉक्टर्स लगे हुए हैं अगर उनको क्वारंटाइन या अगर वो कोविड-19 पॉजिटिव होते हैं तो उनकी जगह इनको लिया जा सके, उस टाइम पे मेडिकल स्टाफ की कमी ना पड़े इसलिए। उसके अलावा ऐप से भी मॉनिटरिंग का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया, जैसा कि जो है और स्टेट्स ने भी किया है। सो ये जो मेथड था ये पूरे के पूरे केरला डिस्ट्रिक्ट में फॉलो किया गया। इस मेथड की वजह से क्या हुआ, इस मेथड की वजह से ये हुआ कि जो आज के टाइम में 255 आज के टाइम में 255 पेशेंट आउट ऑफ 1992 जो कि जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, जो क्योर्ड हो चुके हैं, 13% मोर देन 30% 13% आर फ्रॉम केरला। तो ये एक तरह से सक्सेस स्टोरी है केरला की और मैं मानता हूँ कि इसी तरीके से हर स्टेट अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करेगा और कर रहा है। ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।